आप सभी का फिर से स्वागत है। रेखा और कोण, हॉस्टल वार्डन और आने वाली शिक्षक भर्ती, इन सही परीक्षाओं के लिए, व्यापम और पीएससी की दूसरी भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी पहली क्लास हो चुकी है और जो सेकेंड क्लास है उसके बाद आज हम करेंगे 5 क्वेश्चन पिछले वीडियो में है। आप जब तक उस क्लास को नहीं देखेंगे आगे की बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, तो प्रीवियस क्लास को आप जरूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, एक समबाहुभुज है। एक समबाहुभुज का एक अंतःकोण उसके किसी समबाहुभुज का एक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से 132 अंश अधिक है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे। यहाँ एक कंडीशन बता रहे हैं क्वेश्चन में, हमारे पास एक समबाहुभुज है, उसका एक अंतःकोण, ध्यान रखिएगा समबाहुभुज में क्योंकि हमको भुजाओं की संख्या अज्ञात है, तो मैं सिर्फ समझाने के लिए ऐसा एक मैंने बहुभुज बना लिया। जो बहुभुज हमको दिया है उस बहुभुज में ध्यान रखिएगा एक कंडीशन बता रहा है, एक अंतःकोण उसके बाह्य कोण से, एक अंतः जो कोण है उसके बाह्य कोण से, अगर मैं मान लेता हूं कि बाह्य कोण x है तो अंतःकोण कैसा होगा? 132 अधिक होगा। अब हर बार यहां पर स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो x प्लस 132 प्लस x बराबर 180। जो अंतःकोण होगा उसके बाह्य कोण से 132 ज्यादा है, तो अगर मैं बाह्य कोण को x मान लूं तो जाहिर सी बात है अंतःकोण 132 अधिक होगा, यानी x प्लस 132 होगा और उन दोनों का जोड़ 180 के बराबर होगा। ऐसी अवस्था में एक x और एक x यहाँ जुड़ के 2x हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो 180 माइनस 132 और यहाँ पर 2x बराबर घटेगा तो बचेगा 48, और ऐसे कंडीशन पे x का मान निकल जाएगा कितना? 24। जो x है उसके बाह्य कोण को बताता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कहीं पर भी अगर हमको भुजाओं या कोणों की संख्या निकालनी है, ध्यान रखिएगा समबाहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही कोण होते हैं, तो भुजाओं की संख्या अगर हमको निकालनी है या कोणों की संख्या निकालनी है तो ऐसी अवस्था में 360 को हम अगर बाह्य कोण से डिवाइड कर देते हैं तो भुजाओं की संख्या निकल जाती है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे तो 360 और जो बाहर वाला कोण निकला है वो है कितना? 24। तो 12 तिया 12 सुनो और 12 दूनी, यानी कहने का मतलब है यहाँ पर भुजाओं या कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15। तो जो डायग्राम मैं समझाने के लिए षटभुज लिया हूँ वो षटभुज ना होकर के 15 भुज वाला एक समबाहुभुज प्राप्त होगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 15 हो जाएगा। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां। 7वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको क्वेश्चन देखने में समस्या हो तो ऐसी अवस्था में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, दो बहुभुज की भुजाओं में 1:2 का अनुपात है। हमारे पास दो बहुभुज है, उनकी भुजाओं में 1:2 का अनुपात है, ठीक है। हमारे पास दो बहुभुज है, मान लेते हैं कि एक बहुभुज यहां पर है समझने के लिए और एक बहुभुज कहीं और है। मैं ऐसे समझाने के लिए आपको ऐसे मान लेता हूं कोई एक बहुभुज है ना, ठीक है। भुजाओं की संख्या का अनुपात 1:2 है, मतलब इसमें अगर 4 भुजा है तो इसमें 8 भुजा होगा, इसमें 10 भुजा है तो इसमें 20 भुजा होगा। ऐसी अवस्था में एक कंडीशन बता रहा है, कंडीशन ये बता रहा है कि पहले बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण है ना, अगर ये पहला बहुभुज है तो उसका प्रत्येक आंतरिक कोण, मतलब ये वाला जो कोण है वो कैसा है? 120 डिग्री है। अगर ये 120 डिग्री है तो जाहिर सी बात है बाह्य कोण कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का। तो पहले बहुभुज की अगर हम बात करेंगे तो पहले बहुभुज में सीधा सीधा आप यहां से बाह्य कोण निकालेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको क्लियर हो जाएगा आगे। आप सिर्फ ये देखिए कि अगर हम पहले बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है, उसका आंतरिक कोण 120 है तो बाह्य कोण 60 होगा ही, 180 से घट जाएगा। इसमें कितनी भुजाएं होंगी, कितने कोण होंगे, उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 360 को डिवाइड कर देंगे किससे? 60 से। ये कटेगा तो 6 6 का 36, तो इसमें भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 6, या कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 6। अब चूंकि इसमें 6 भुजा या 6 कोण है तो जाहिर सी बात है जो दूसरा बहुभुज होगा उसमें भुजा या कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12, क्योंकि इन दो बहुभुज की भुजाओं में 1:2 का अनुपात है।
तो अगर यहाँ 6 भुजा है, n1 में अगर 6 भुजा है तो n2 जो है 12 भुजा हो जाएगा। अब आगे क्या बोल रहा है, दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, दूसरे बहुभुज का बाह्य कोण निकालूंगा, फिर बाह्य कोण से आंतरिक कोण निकालना आसान है। तो इसके लिए ठीक है, ये 12, ध्यान रखना इस चीज को, यहां पर आपको ये समझना पड़ेगा इस चीज को कि दूसरे बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण, ठीक है। तो यहां पर कोणों की संख्या कैसी है, 12 ठो भुजा है या 12 ठो कोण है। और हम लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा n बराबर कैसे निकालते हैं, 360 डिवाइडेड बाई क्या होता है, बाह्य कोण, ऐसा निकाला जाता है। तो आपको पता है कि भुजाओं की संख्या यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 360 भागित क्या हो जाएगा, बाह्य कोण, तो इसको मैं x मान लेता हूँ। तो 13 गुणा करूंगा तो 12x बराबर क्या निकल जाएगा, 360, तो 12 तिया 36, तो x बराबर क्या निकल गया, 30। यहां से मुझे क्या निकला, भुजाओं की संख्या निकली, कितनी ठो भुजा है, कितना ठो कोण है। तो भुजाओं की संख्या कैसे निकाली जाती है, 360 भागित बाह्य कोण, ये दूसरे बहुभुज की बात हो रही। तो 360 को मैं अगर बाह्य कोण से डिवाइड कर देता हूं, बाह्य कोण यहाँ कितना है, ठीक है, ये नहीं पता, लेकिन कितने कितने ठो कोण है या कितने ठो भुजाएं हैं ये पता है। तो इसे 12 को हम यहाँ रखेंगे या ज्ञात है, तो यहाँ से सीधा क्या निकल जाएगा, उसका बाह्य कोण निकल जाएगा। यानी जब उसका बाह्य कोण 30 निकल रहा है, कोई भी ज्यामितीय आकृति में अगर उसका बाह्य कोण अगर 30 निकल रहा है, ये अगर बाह्य कोण 30 है, तो जाहिर सी बात है उसका आंतरिक कोण किसके बराबर होगा, 150 के बराबर। इसीलिए हम इसके आंतरिक कोण की बात करेंगे तो इसका आंतरिक कोण किसके बराबर निकल जाएगा, 150। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है ध्यान रखिएगा, जो अगला सवाल है ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके प्रैक्टिस के लिए, 8 आप बना के देखिएगा, अगर नहीं बन पाता है तो अगले क्लास में जरूर बताऊंगा। कम से कम एक क्वेश्चन आपके वर्क लिए है, सो हम क्योंकि एक ही पैटर्न पे 8 क्वेश्चन हो गए तो आगे थोड़ा बढ़ेंगे, कुछ नया चीज सीखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो एक समबहुभुज का आंतरिक कोण उसके एक बाह्य कोण के 4 गुना से 30 अधिक है, तो बहुभुज में विकर्णों की संख्या हमको निकालनी है। अब विकर्ण क्या होते हैं समझेंगे, पहले इसको कंप्लीट करते हैं। बहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण के 4 गुना से 30 अधिक है। समझने के लिए कोई भी एक डायग्राम बना लीजिए, ऐसा करके मैं चतुर्भुज बना लिया, ये सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हमको तो पता नहीं है कितनी भुजाएं हैं। समबहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण के, जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण के 4 गुना से 30 ज्यादा है। तो अगर बाह्य कोण को मैं x मान लूं तो आंतरिक कोण कैसा है, बाह्य कोण के 4 गुना से 30 अधिक है। अगर ये x है, अगर ये x है बाह्य कोण, तो आंतरिक कोण इस कोण के 4 गुना से 30 ज्यादा है। अब इतने का जोड़ क्या होगा, 180। तो 4x प्लस 30 प्लस x बराबर कितना, 180, यानी 5x धन 30 बराबर कितना, 180। तो ऐसी अवस्था में 5x बराबर क्या हो जाएगा, 150, 5 दिए 15, तो x का मान क्या निकल जाएगा, 30, यानी बाह्य कोण निकल जाएगा 30 डिग्री। इस बहुभुज में विकर्णों की संख्या हमको निकालनी है, ये बाह्य कोण निकला है। अभी आपको मैंने बताया n का मान, भुजाओं की संख्या कैसे निकालते हैं या कोणों की संख्या कैसे निकालते हैं, यहां हम भुजाओं की संख्या निकालेंगे। देखिए ठीक है, क्या निकलेगा, 360 को हम भाग कर देंगे किससे, बाह्य कोण से, ठीक है। तो कितने कोण या कितनी भुजाएं होंगी पता चलेगा, तो कट जाएगा, 3 12 36, तो हमको पता चल जाएगा कि उस आकृति में 12 भुजाएं। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसे 4 लिखा, लेकिन कितनी भुजाएं हैं, 12 भुजाएं। अब हमको विकर्ण पूछ रहा है ना, विकर्ण किसको बोलते हैं। तो पहले मैं विकर्ण को समझाऊंगा, पहले से बना देता हूँ। n-3/2 है ना, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को, किसी भी विकर्ण को ज्ञात करने का ये ट्रिक है, ये फार्मूला है, ठीक है। विकर्ण समझा रहा हूं कि विकर्ण क्या है, लेकिन पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि विकर्ण हम कैसे निकालेंगे। विकर्ण को निकालने का फार्मूला होता है n-3/2, मतलब n भुजाओं की संख्या को एक्सप्रेस करेगा। विकर्ण किसे कहते हैं, है ना। जैसे कोई भी मेरे पास, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि एक चतुर्भुज है मेरे पास, और उस चतुर्भुज में 2 भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। तो 2 भुजाओं
का जो इंटरकनेक्शन होगा, इंटरकनेक्शन का मतलब दो भुजाएं जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ये जो दो भुजाएं यहाँ काट रही हैं इस शीर्ष पर, ये दो भुजाएं इस शीर्ष पर काट रही हैं, तो इन कटान बिंदु को मिलाने वाला जो भाग होगा उसे विकर्ण कहेंगे। यहाँ एक विकर्ण होगा, यहाँ एक विकर्ण होगा, ठीक है। और विकर्णों की संख्या, अब जैसे मुझे चतुर्भुज में विकर्णों की संख्या निकालनी है, तो 1 2 3 और कितना आ रहा है 4, तो आप इस फार्मूले में इनपुट कीजिए n-3/2, आप सिर्फ यहाँ 4 रखिए, तो 4 में 3 जाएगा, ठीक है, बटे 2, तो 4 गुणित 1/2, देखिए उत्तर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ना यहाँ पर। तो कितने विकर्ण हो रहे हैं भाई, 2 विकर्ण। तो विकर्णों की संख्या कैसे निकाली जाएगी, इस तरीके से। इस सवाल के हिसाब से हम चलेंगे तो यहाँ पे विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण की संख्या पूछ रहा है, इस बहुभुज में विकर्ण कितने होंगे, तो आपको देख लीजिए कि n का मान कितना निकला, 12 निकला, बस मुझे यहाँ रख देना है, यहाँ रखूंगा 12 में 3 जाएगा 9 और भागित कितना होगा 2, 2 छिक्का 12, तो 6 9 54, तो इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 54। ये सीधा सीधा मेरा आंसर सेकंड हो जाएगा, है ना। देखिए इस क्वेश्चन को जब हम बनाएंगे तो इस क्वेश्चन को बनाते समय एक क्वेश्चन और आपको जनरली जो है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आप ऐसा समझ लीजिए, टेट का जब एग्जाम हुआ तो टेट के एग्जाम में एक चीज पूछा था और सवाल ये था कि त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी है ना। अब मेरे को बताओ त्रिभुज में कितने विकर्ण होंगे, कैसे निकालोगे। अगर ये त्रिभुज है ABC है, अब उसमें विकर्ण निकालना है, विकर्ण दिख रहा है क्या, यहाँ कटान बिंदु है, आगे तो कटान बिंदु है नहीं, अगर ऐसे मिला देता चतुर्भुज होता तो इसको मिलाता तो एक विकर्ण से एक विकर्ण बनता, तो ये तो है नहीं, तो त्रिभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 0 होती है। आप फार्मूले से भी निकाल लीजिए, n-3/2, है ना। जब मैं यहाँ पर n का मान 3 रखता हूँ तो 3 और 3 में 3 जाएगा तो 0, 0 भागित 2, मतलब क्या हो 0। तो त्रिभुज में कभी भी विकर्णों की संख्या किसके बराबर होती है, 0 के बराबर होती है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा ना। तो विकर्ण की संख्या 0 होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां, अगर हम क्वेश्चन नंबर 10वें की बात करते हैं, 10वें नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10वां में भी क्या बोला है, इस आकृति में सभी अक्षरों को जोड़ने के लिए कितनी अन्य रेखाओं की आवश्यकता होगी। ये सवाल भी विकर्ण को ही पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिए, सभी अक्षरों को, जैसे अक्षर A है और ये अक्षर F है, इसे आप जोड़ोगे, अक्षर H को D से जोड़ोगे, ठीक है, नहीं H E से जुड़ेगा, B F से जुड़ेगा, ठीक है, ये इससे जुड़ेगा, ऐसा करके आप सबको निकालोगे ना, तो एक प्रकार से विकर्णों की संख्या को पूछ रहा है। एक बार मैं फिर से बना देता हूँ, है ना। जैसे ये यहाँ देख लीजिए ना, ये कटान बिंदु जैसे ये है, ये A है, थोड़ा आगे पीछे इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ऐसा करके, तो कितने विकर्ण हमको मिलेंगे इसको पूछ रहा है। तो वहां अगर कंफ्यूजन से बचना है तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने विकर्ण बनेंगे। तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए आपको सिर्फ भुजाओं की संख्या गिननी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आकृति में सभी अक्षरों को जोड़ने के लिए कितनी अन्य रेखाओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, n-3 अपान क्या हो जाएगा 2, इसमें हमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर n का मान रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 में 3 जाएगा तो 5 और भागित 2, 2 चौके 8 और 5 चौके 20, ये मेरा क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस ऑप्शन में कहीं पर भी आंसर नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। मतलब एक तरह से कहीं ना कहीं वो विकर्णों की संख्या को इनडायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा 10वां क्वेश्चन। आगे के जितने भी क्वेश्चन हम बनाएंगे सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा वो थोड़े सरल हैं। अब ये जो जितना आपने प्रश्न पढ़ा, अभी यहाँ क्वेश्चन पढ़ा हमने, वो सारे के सारे प्रश्न बहुभुज से, समबहुभुज से जुड़े हुए थे। अब यहाँ से जब टाइप 2 हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा पैटर्न क्या होगा, यहाँ चेंज हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये भी देख लीजिए, अगला सवाल भी सम षटभुज के विकर्णों की संख्या आगे दिया है, त्रिभुज के विकर्णों की संख्या, अब इसे बना लीजिएगा। n का मान सम षटभुज है सिर्फ 6 रखना है ना। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, डायग्राम को बहुत ध्यान से समझना है, ये डायग्राम आपके काम आएगा, अलग से मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि थोड़ा सा डायग्राम को हम लोग और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिए गए चित्र में एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 और एंगल 3
1 2 के जोड़ में 3 को घटाना है। तो यहाँ देखिए वो एंगल 1 है और यहाँ एंगल क्या है 3 है, और एंगल 2 आपको यहाँ मिलेगा। ऐसी अवस्था में 1 2 और 3 के घटा जो भी कैलकुलेशन उसको हम लेना पड़ेगा, तीनों निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हो आप त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, 70 प्लस 30 प्लस कोण 1, इन तीनों का जोड़ 180 होगा। तो कोण 1 बराबर क्या हो जाएगा, 180 में 70 30 100 घटा दीजिए, तो कोण 1 का मान कितना निकल जाएगा, 80। कोण 1 निकल गया 80। अगर दो रेखाएं दी गई हैं और दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती हैं तो उनके शीर्ष जिस बिंदु पर टच करेंगे, है ना, यहाँ देखिए टच कर रहे हैं, इसके शीर्ष भी यहाँ पर टच कर रहे हैं, उनके शीर्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को टच करेंगे उस कोण को हम कहेंगे शीर्ष अभिमुख कोण। और हमेशा याद रखना किसी भी कंडीशन पे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। अगर x है तो x है, ये y हो तो y है। तो सेम केस हो रहा है, कोण 1 और कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं, तो कोण 1 उतना ही होगा जितना कि कोण 3 होगा। तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम कहें तो कोण 1 और कोण 3 जो है बराबर होगा शीर्षाभिमुख कोण से। तो कोण 1 बराबर कोण 3 बराबर कौन सा कोण, शीर्षाभिमुख कोण। और इस कोण 1 और कोण 3 का उत्तर किसके बराबर हो जाएगा, 80 डिग्री के बराबर। तो कोण 1 और कोण 3 आपने निकाल लिया। अब हमको चाहिए क्या, कोण 2। ठीक है, कोण 2 कैसे निकलेगा, अब जाहिर सी बात है डायग्राम हमको दिया है, तो इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ से लेके चतुर्भुज बन रहा है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, एंगल 2 एंगल 3, 80 70, 80 और 70 का जोड़ किसके बराबर होगा, एक 360 के बराबर। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण 2 कोण 3, अब चूंकि कोण 3 आपने निकाल लिया है कितना डिग्री, 80 डिग्री, 80 प्लस 80 प्लस 70 बराबर कितना 360, तो 8 8 16 230। ठीक है, तो 360 में हम 230 घटा देंगे, तो 360 में अगर हम 230 घटा देंगे तो 6 में 3 गया 3, यहाँ पर क्या निकल जाएगा 130। तो कोण 1 निकल गया 130 डिग्री। और हमको क्या चाहिए, 1 2 और 3 का अंतर। तो 1 80 है, 2 130 है और 3 भी 80 है, तो 80 से 80 तो कैंसिल हो जाएगा और मेरा उत्तर किसके बराबर हो जाएगा, 130 के बराबर। तो मुझे यहाँ पर इतना झंझट करने की जरूरत नहीं थी, मैं यहीं पे समझ सकता था। 1 में 3 खत्म हो गया, 1 में 3 खत्म हो गया, मुझे सिर्फ 2 निकालना था एक प्रकार से, आप कह सकते हैं। तो 2 कैसे निकलता, 2 तब निकलता जब मेरे पास एंगल 3 होता। तो एंगल 3 कैसे निकलेगा, एंगल 1 निकाल लिए, एंगल 3 उसके बराबर है, चतुर्भुज के चारों कोणों में घटा दीजिए इन तीनों को, तो एंगल 2 निकल जाएगा और एंगल 2 ही इनके परिणाम के बराबर होता है। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये था हमारा कौन सा, 13वां नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। इस डायग्राम में L यहाँ पर छपा नहीं है, L समांतर है M के, तब एंगल 1 और एंगल 2 का मान किसके बराबर होगा। तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, रेखा और कोण का ये बहुत आसान सा चीज है ना। ध्यान रखिएगा, कोण 2, यहाँ पर कोण 1 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 30 डिग्री। ये कोण 2 और एक कोण 1 और 30 डिग्री। L समांतर है किसके, M के। जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करे तो कुछ नियम बनते हैं। इन दोनों कोणों को संगत कोण कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन दोनों कोणों को संगत कोण कहा जाता है। संगी जोहरिया सुना होगा आपने, एक विचारधारा वाले, जैसे ये दिख रहा है, जैसे ये दिख रहा है। संगत कोण की विशेषता है कि एक कोण हमेशा बाहर बनेगा, एक कोण हमेशा अंदर बनेगा, एक आंतरिक होगा एक बाह्य होगा। तो बाहर में स्थित है कोण 2 और यहाँ पर 30, तो दोनों परिणाम में हमेशा बराबर होंगे। तो कोण 2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 30 डिग्री के बराबर। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, 1 और 2 को सिर्फ जोड़ निकालना है। ठीक है, तो अब कोण 1 कैसे निकलेगा, तो कोण 1 कैसे निकालोगे आप, यहाँ से निकालोगे, कितने का जोड़ 180 होता है। तो कोण 1 कैसे निकलेगा, 180 में 30 घटा देंगे, तो 180 में 30 घटा दीजिए, तो कोण 1 क्या निकल जाएगा, 150 अंश। और मुझे क्या पूछा है, कोण 1 और कोण 2 का मान, है ना, यानी 30 डिग्री और 150, मतलब क्या हो जाएगा 180। ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर का जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करूंगा मैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगेगा।
और सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे आपको मिलते रहेंगे। और हॉस्टल वार्डन और शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों के पास इस वीडियो को आप ट्रांसफर कर दीजिए। सभी को आपके एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपके हृदय से उपजे हुए अच्छे कमेंट्स का इंतजार है। थैंक यू।